Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीटी एग्जाम 2024 और ये महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। 7 नंबर वाली राजस्थान जीके का भंडारा 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से लगाकर क्वेश्चन 50 तक अगर आप अंत तक 50 क्वेश्चन देख लेते हैं तो दोस्तों आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में आपने राजस्थान जीके का भंडारे का आनंद ले लिया है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं प्रत्येक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। राजस्थान जीके, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं और क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं सीरीज को और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, यहाँ पर सुनिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला जो वीडियो आएगा उसकी सूचना आपको कैसे मिलेगी। ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। पहला क्वेश्चन है साथियों, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। गंगनहर कौन सी नदी से निकलती है। ये जो गंगनहर है ये कौन सी नदी से निकलती है। गंगा है, सतलज है, व्यास, रावी। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। ये जो गंगनहर है ये कौन सी नदी से निकलती है। तो विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा साथियों, सतलज नदी। देखो गंगनहर, गंगा नदी, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना यहाँ पर। तो विकल्प भी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है। नदी की बात करें तो साथियों याद रखिए चंबल नदी, और जिले की बात करें तो कोटा। विकल्प भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलो। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशालाएं कहाँ पर स्थित है। माउंट आबू है, सिरोही है, जयपुर है, जोधपुर है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक कितने खंभों की छतरी है। राजस्थान में सर्वाधिक खंभों की छतरी की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा छतरी। तो कितने खंभों की छतरी यहाँ, कितने खंभों की छतरी यहाँ है। तो देखो यहाँ पर 80, 84, 101, 250। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा। विकल्प भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 84 खंभों की छतरी है। राजस्थान में सर्वाधिक खंभों की छतरी की बात करें तो 84 खंभों की छतरी। और ये कहाँ पर है, बूंदी में है। कहाँ पर है, बूंदी में। 84 खंभों की छतरी, देवपुरा गांव, बूंदी। और सर्वाधिक खंभों की ये छतरी है दोस्तों। निर्माण किसने करवाया था। अनिरुद्ध सिंह ने धाबाई देवी की स्मृति में। इसका निर्माण 1683 में राव देवा ने करवाया। किसने करवाया, राव देवा ने। अनिरुद्ध सिंह ने धाबाई देवी की स्मृति में 1683 में राव देवा ने करवाया। यहाँ पर आप याद रखेंगे। और ये जो 84 खंभों की छतरी है ये 3 मंजिला छतरी है दोस्तों। 3 मंजिला छतरी याद रखेंगे। और छतरी पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। छतरी पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। और इस छतरी पर कामसूत्र के भी चित्र बने हुए हैं दोस्तों। तो ये फैक्ट आप याद रखें यहाँ पर। और इस छतरी को मौसी महारानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। यह है महत्वपूर्ण जानकारी जो आप यहाँ पर देखेंगे। निर्माण की बात करें तो यहाँ पर निर्माण आप याद रखेंगे। ये किसकी स्मृति में करवाया गया था इसका निर्माण। तो धाबाई देवी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया। अनिरुद्ध सिंह ने यानी राव देवा ने इसका निर्माण करवाया था 1683 में। आगे बात करते हैं। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है। मामा भांजा की छतरी अजमेर, बीकानेर, बूंदी, जोधपुर। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा दोस्तों, जोधपुर। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखो मेहरानगढ़ जोधपुर में 10 खंभों की छतरी है। मेहरानगढ़ जोधपुर में 10 खंभों की छतरी है और इसे मामा भांजा की छतरी के नाम से जाना जाता है। धन्ना गहलोत
और भैया चौहान आपस में मामा भांजा थे। इन्होंने जोधपुर के प्रधानमंत्री मुकुंद चंपावत की हत्या का बदला ठाकुर प्रताप सिंह को मार कर लिया और अपना बलिदान दिया। यहाँ पर याद रखेंगे, इन दोनों की छतरी अजीत सिंह ने बनवाई। किसने बनवाई? दोनों की छतरी अजीत सिंह ने बनवाई। छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग के लोहा पोल के पास में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। श्रृंगार चंवरी की छतरी में कितने खंबे हैं? श्रृंगार चंवरी की छतरी में कितने खंबे हैं? 8, 6, 4, 12। तो श्रृंगार चंवरी की छतरी में कितने खंबे हैं? विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों। विकल्प सी में क्या है? 4। श्रृंगार चंवरी की जो छतरी है उसमें 4 खंबे हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर श्रृंगार चंवरी की छतरी कहाँ पर है? यह तो चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, इसके निर्माण की बात करें तो साथियों, श्रृंगार चंवरी की छतरी ये चित्तौड़गढ़ में है। और निर्माण किसने करवाया था? अरे इसका निर्माण तो राणा कुंभा ने करवाया था। ये मूल रूप से शांतिनाथ जैन मंदिर है और ये छतरी 4 खंभों पर बनाई गई है। यह है दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी जो आप यहाँ पर याद रखें। 4 खंभों वाली अन्य छतरियों की बात करें तो देखो यहाँ पर गौरादाई की छतरी ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में। और कल्ला राठौड़ की छतरी ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 6 खंभों की छतरी की बात करें तो जयमल राठौड़ की छतरी है और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य में बनाई गई है। आगे बात करते हैं 8 खंभों की छतरियों की। 8 खंभों की जो छतरियां हैं दोस्तों ये कहाँ पर है? एक तो है सलूम्बर, बांडोली सलूम्बर, महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है। निर्माण किसने करवाया था? अमर सिंह प्रथम ने केजड़ बांध पर इसका निर्माण करवाया। महाराणा सांगा की छतरी की बात करें तो साथियों मांडलगढ़ भीलवाड़ा। महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा याद रखे। निर्माण जगनेर भरतपुर के अशोक परिवार ने इसका निर्माण करवाया था राणा सांगा की छतरी का। और कहाँ पर करवाया था निर्माण? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये फैक्ट याद रखेंगे। 12 खंभों की छतरी की बात करें तो दोस्तों देखो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी जो है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। 12 खंभों की छतरी किसकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। कहाँ पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। और इस पर नारियों के चित्र बने हुए हैं। किसके चित्र बने हुए हैं? नारियों के चित्र बने हुए हैं दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। आगे बात करते हैं साथियों 7 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कागा की छतरी कहाँ पर है? कागा की छतरी की बात हो रही है। जोधपुर है, जयपुर है, भीलवाड़ा है, धौलपुर है, अनुत्तरित। तो कागा की छतरी कहाँ पर है? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा। जोधपुर, कागा की छतरी जोधपुर में है। विकल्प ए। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पर जोधपुर राज परिवार की छतरियाँ हैं और यहाँ पर कागभूषुंडी ऋषि ने तपस्या की थी। किसने? अरे कागभूषुंडी जो ऋषि था उसने तपस्या की थी यहाँ पर। कहाँ पर? ये जो कागा की छतरी बनी हुई है जोधपुर में। 8वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर रणकपुर जैन मंदिर में खंभों की संख्या कितनी है? खंभों की संख्या 1100, 1111, 1444, 1144। खंभों की संख्या की बात करें तो साथियों विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 1444 खंभे हैं जिन पर रणकपुर जैन मंदिर है। तो ये है महत्वपूर्ण जानकारी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। एक जैसे 9 महल। आमेर का किला है, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, अनुत्तरित। तो वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल। अरे विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों। विकल्प सी नाहरगढ़ का किला, जयपुर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन क्या कह रहा है? अबलीमेणी का महल कहाँ पर है? अबलीमेणी का महल की बात हो रही है। जयपुर है, कोटा है, टोंक, भीलवाड़ा।
अरे अबलिमिनी का महल ये तो कोटा में है। और यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण जानकारी, हाड़ौती का ताजमहल की बात करें तो ये अबलिमिनी का महल है, कोटा। राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबलिमिनी का महल है। राजस्थान का छोटा ताजमहल की भी बात करें तो अबलिमिनी का महल होगा। कांटल का ताजमहल की बात करें तो यहाँ पर याद रखेंगे काकाजी पीर की दरगाह प्रतापगढ़। काकाजी पीर की दरगाह प्रतापगढ़, ये क्या है? कांटल का ताजमहल। और हाड़ौती का ताजमहल की बात करें तो अबलिमिनी का महल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबलिमिनी का महल। राजस्थान का छोटा ताजमहल अबलिमिनी का महल। लेकिन कांटल का ताजमहल की बात करें तो काकाजी पीर की दरगाह प्रतापगढ़। राजस्थान का ताजमहल की बात करें तो अरे जसवंत थड़ा हो जाएगा, जसवंत थड़ा जोधपुर। थार का गढ़ा चांदन नलकोप जैसलमेर। और दक्षिण भारत का ताजमहल की बात करें तो दक्षिण भारत का ताजमहल बीबी मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर। हिमालय नगरी की बात करें तो हिमालय नगरी माउंट आबू सिरोही। और राजस्थान का लघु माउंट पीपलोद बालोतरा। और राजस्थान की काशी बूंदी, उपकाशी डीडवाना, छोटी काशी जयपुर। और लोडी काशी बांसवाड़ा। मेवाड़ का खजुराहो जगत मंदिर उदयपुर। इसके बाद में देखो यहाँ पर मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा। राजस्थान का खजुराहो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1919, 8 मई 1981, 17 सितंबर 2007, 26 नवंबर 1995। तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना, अरे विकल्प भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, 8 मई 1981, विकल्प बी। राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा साथियों, सूती वस्त्र उद्योग। और 13 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई? प्रथम सूती वस्त्र मिल राजस्थान में सबसे पहले 1889 में और कहाँ पर? ब्यावर में स्थापित की गई। विकल्प भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में ब्यावर में स्थापित की गई। और राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल की बात करें तो साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल वर्ष 1942 में महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड के नाम से पाली में स्थापित की गई। वर्तमान में राजस्थान में कुल सूती वस्त्र मिल कितनी है? तो यहाँ पर याद रखेंगे 23। कितनी? 23। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? राजस्थान में जो पहला सीमेंट कारखाना ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, लाखेरी बूंदी, मोडक कोटा, गोटन नागौर ब्यावर। तो राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना की बात करें तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा, विकल्प ए लाखेरी बूंदी। लाखेरी बूंदी याद रखें, ये पहला सीमेंट कारखाना है जो राजस्थान में स्थापित किया गया। यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण जानकारी, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कारखाना लाखेरी बूंदी और 1915 में स्थापित किया गया। उत्पादन कार्य 1917 से प्रारंभ हुआ। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट कारखाना जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। और भारत का प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना ये कहाँ पर है? गोटन नागौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? गोटन नागौर का प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना 1994 को की गई।
15 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, गिरल लिग्नाइट सुपर ताप परियोजना कहाँ पर स्थापित है? गिरल लिग्नाइट सुपर ताप परियोजना ये कहाँ पर स्थापित की गई, कहाँ पर स्थित है ये? तो थुमली बाड़मेर, सोनू जैसलमेर, पलाना बीकानेर, बिरसिंगसर बीकानेर। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, थुमली बाड़मेर। गिरल लिग्नाइट सुपर ताप परियोजना कहाँ पर स्थित है? थुमली बाड़मेर में है दोस्तों। यहाँ पर देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, हरसोट किस खनिज को कहा जाता है? हरसोट, जिप्सम, रॉक फास्फेट, तांबड़ा, बोन्टोनाइट। तो हरसोट किस खनिज को कहते हैं? इसका सही विकल्प ए होगा दोस्तों, जिप्सम। क्वेश्चन है 17 नंबर का, दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, चौथा स्थान है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक, मोणोत नेणसी, सूर्यमल मिश्रण, चंद बरदाई। तो पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो कौन है? विकल्प ए, जयानक। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ललित विग्रह राज का लेखक राजशेखर, जयानक, सोमदेव, बीसलदेव। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा, सोमदेव। ललित विग्रह राज का लेखक कौन है? सोमदेव है दोस्तों, विकल्प सी। यहाँ पर देखो 20 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान का भीष्म कहलाता है। राजस्थान का भीष्म पितामह राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा मोकल, कुंवर चुंडा। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? राजस्थान का भीष्म कहलाता है, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, विकल्प डी। हिंदुपत्त नाम से राजस्थान का कौन सा शासक जाना जाता था? हिंदुपत्त नाम से राजस्थान का कौन सा शासक जाना जाता था? महाराणा सांगा, अर्णोराज, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल। तो हिंदुपत्त नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराणा सांगा। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा। मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत, झालावाड़ रियासत, जयपुर रियासत। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध, विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? हाँ, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों, जयपुर रियासत। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य की जो स्थापना की थी किसने की थी? वासुदेव ने, चंद्रसेन ने, राय सिंह ने, दुल्ले राय। विकल्प यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा साथियों, दुल्ले राय। इन्होंने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन थे? जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह द्वितीय। तो जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन थे? विकल्प डी होगा साथियों, विकल्प डी, सवाई जय सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? हरकाबाई कौन थी? हरकाबाई हाड़ा राजकुमारी थी या फिर राठौड़ राजकुमारी, कछवा राजकुमारी या सिसोदिया राजकुमारी। तो हरकाबाई कौन थी? विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, हरकाबाई कछवा राजकुमारी थी दोस्तों, विकल्प सी। यहाँ पर देखो 26 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? किस व्यक्ति ने दिसंबर 1556 में अकबर और बहरमल की मित्रता करवाई थी? वह कौन सा व्यक्ति था जिसने दिसंबर 1556 में अकबर और बहरमल की मित्रता करवाई? अकात खान, उमर खान, मजनू खां, उलुग खान। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, मजनू खां। और क्वेश्चन है 27 नंबर का,
किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव मालदेव, चंद्रसेन, राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। और विकल्प बी में क्या है? राव चंद्रसेन। इसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, राव चंद्रसेन। विकल्प बी। क्वेश्चन है, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? जवाहर सिंह, मूलराज भाटी जैसलमेर, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जवाहर सिंह। और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है, डीग महलों का निर्माण किसने करवाया था? डीग महलों का निर्माण महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराणा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह, या फिर महाराजा मान सिंह। डीग महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे, डीग महलों का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? विकल्प सी, महाराजा बदन सिंह ने डीग महलों का निर्माण करवाया। डीग याद रखें यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? चूड़ामन जाट के, बदन सिंह के, गोकुल जाट के, राजा राम जाट के। तो विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा दोस्तों। विकल्प बी, बदन सिंह के पुत्र थे ये महाराजा सूरजमल। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। 1984 में, 1964, 1980, 1974 राजस्थान में राज्य पथ परिवहन निगम की जो स्थापना की गई थी, ये कब की गई? 1964 में की गई थी दोस्तों। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा। विकल्प बी, 1964। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 76 अब किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 76 अब कौन से नाम से जाना जाता है? तो देखो यहाँ पर NH 27 है, NH 30, NH 19, NH 22। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा दोस्तों। विकल्प ए में क्या है? NH 27। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? अब राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? 35 है, 52 है, 40 है, 45 है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हो साथियों, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प बी आपका करेक्ट होगा। विकल्प बी में कितना है? 52। और जानकारी यहाँ पर देखो, महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 76 को NH 27 के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 इसको अब NH 52 के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। राजस्थान में वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 52। और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अब NH 52 के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 76 को NH 27 के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम का रेलवे जोन की बात करें तो साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। उत्तर पश्चिम का रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बीज नीति कब लागू की गई? राष्ट्रीय बीज नीति ये कब लागू की गई? 18 जून 2002, 20 सितंबर 2005, 5 अगस्त 2007, या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय बीज नीति कब लागू की गई?
तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा। विकल्प ए 18 जून 2002 को लागू की गई थी राष्ट्रीय बीज नीति, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है, गन्ना में होने वाला मुख्य रोग, गन्ना में कौन सा रोग होता है, कीट रोग, लाल सड़न रोग, अर्गत रोग और छाछा रोग। तो गन्ना में जो रोग होता है वो कौन सा रोग है, इनमें से आपको बताना है। गन्ना में होने वाला जो रोग है दोस्तों, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। और विकल्प बी में क्या है, लाल सड़न रोग। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, होहोबा जोजोबा के फॉर्म स्थित है। होहोबा या जोजोबा के फॉर्म कहाँ पर स्थित है, केकड़ी, ढंड, फतेहपुर सीकर, विकल्प बी सी। यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा साथियों, अरे ये बी वाला भी सही है और ये सी भी सही है, ढंड फतेहपुर सीकर। तो यहाँ आपका सही विकल्प डी होगा साथियों, विकल्प डी, यानी विकल्प बी और सी दोनों सही है, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, इनके उपनाम की बात करें तो होहोबा जोजोबा को इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। उपनाम क्या है इनके, इसे कहते हैं पीला सोना, डेजर्ट गोल्ड, ये इनके उपनाम है। और ये अमेरिका का पौधा है। भारत में इजराइल के सहयोग से एजोर्ब पद्धति के द्वारा झुंझुनू में लगाया गया। यह एक लिंगी पादप है। तो ये जानकारी है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, राज्य में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन, ये वर्गीस कुरियन है क्या, नहीं। एमएस स्वामीनाथन, ये भी नहीं होगा। नॉर्मन ई बोरलॉग, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा दोस्तों, विकल्प सी, नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति का जनक है ये राज्य में। यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण जानकारी, अगर भारत में बात करें, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा यहाँ पर। और राज्य में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर विलियम गेड। और दूसरी हरित क्रांति का संबंध जैविक खेती से है। श्वेत क्रांति का जनक की बात करें तो दोस्तों याद रखें यहाँ पर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन याद रखें, ये हैं श्वेत क्रांति का जनक। क्वेश्चन है 38 नंबर का, रजत रेशा क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति याद रखें यहाँ पर कपास उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, जूट उत्पादन। तो रजत रेशा क्रांति की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है, विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा, अरे विकल्प ए, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रजत रेशा क्रांति की बात हो रही है यहाँ पर, कपास उत्पादन से संबंधित है ये। सुनहरा रेशा क्रांति की बात करें तो सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है दोस्तों। तो ये तीनों जानकारी आप यहाँ पर याद रखें। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद, फल उत्पादन। नीली क्रांति मछली पालन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न गेहूं से हैं। और हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। बादामी क्रांति की बात करें तो मसाला उत्पादन याद रखें। और पीली क्रांति सरसों या तिलहन उत्पादन। तो देखो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और देखो यहाँ पर सदाबहार क्रांति की बात करें तो जैविक खेती।
धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, गंगा क्रांति भ्रष्टाचार निवारण, मोख क्रांति मोटे अनाज उत्पादन और सिपोन क्रांति ये हैं केसर उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति ये सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु है। और अमृत क्रांति की बात करें तो नदियों को जोड़ने से संबंधित है। सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। और ग्रीन गोल्ड क्रांति की बात करें तो चाय उत्पादन। और पराभनी क्रांति की बात करें तो भिंडी उत्पादन। और लाल क्रांति कौन सी है? अरे ये लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखें यहाँ पर टमाटर या मांस उत्पादन। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है? कृषि का कितना योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में? 50%, 52%, 55, 57%। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा, विकल्प बी 52%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा, गंगानगर। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म की बात करें तो ये कहाँ पर है? गंगानगर में है दोस्तों, विकल्प ए। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? खजूर अनुसंधान केंद्र जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की बात करें तो साथियों इसका सही विकल्प डी होगा, बीकानेर। खजूर अनुसंधान केंद्र इनकी स्थापना कहाँ पर की गई? बीकानेर में। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो, 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, राज्य में मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं कहाँ पर स्थापित की गई? राज्य में मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं कहाँ पर स्थापित की गई? जोधपुर जयपुर, कोटा जयपुर, जयपुर उदयपुर, बीकानेर उदयपुर। तो राज्य में मृदा परीक्षण की बात हो रही है, यहाँ पर प्रयोगशालाएं कहाँ पर स्थापित की गई? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा, जोधपुर जयपुर, विकल्प ए। क्वेश्चन है, सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले, सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा। तो सहकारी शीत भंडार वाले दो जिलों की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है, अरे सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, जयपुर अलवर। क्वेश्चन है, तांबा नगरी कहलाता है, तांबा नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? उदयपुर है, भीलवाड़ा है या फिर नीम का थाना, नागौर। तांबा नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प है सी, नीम का थाना तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? तांबा नगरी की बात करें तो ये तो नीम का थाना, और अब्रिक नगरी या वस्त्र नगरी की बात करें तो भीलवाड़ा, जिंक नगरी, झीलों की नगरी ये उदयपुर, धातु नगरी, औजारों की नगरी है नागौर, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर, औद्योगिक नगरी या शिक्षा नगरी कोटा, और पन्ना नगरी, रत्न नगरी की बात करें तो ये जयपुर है दोस्तों। यहाँ पर देखो, और 45 नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी से संबंधित स्थल कौन सा है? तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी पोखरण, जैसलमेर, बदनौर, ब्यावर, चामुंड, सलूम्बर, सिवाना, बालोतरा। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, चामुंड सलूम्बर, चामुंड सलूम्बर याद रखिए, विकल्प सी।
और देखो यहाँ पर मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी की बात करें तो सिवाना बालोतरा याद रखेंगे। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी? सिवाना बालोतरा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट राजस्थान का। जैसलमेर का किला, मेगजिन दुर्ग अजमेर, जयगढ़ दुर्ग, बयाना भरतपुर। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट की बात करें तो विकल्प ए जैसलमेर का किला हो जाएगा। ये जैसलमेर का किला, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का किला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर, रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य। रूपायन संस्थान का जो मुख्य कार्य है क्या है? नगरीय विकास है, ग्राम उत्थान, खेल विकास, राजस्थानी कला का संकलन। तो रूपायन संस्थान का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? विकल्प डी, राजस्थानी कला का संकलन। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा, विकल्प डी। और देखो यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? राज प्रशस्ति महाकाव्य किसने लिखा? राज प्रशस्ति महाकाव्य ये किसने लिखा? दुर्सा आडा, केशवदास, गरीबदास, रणछोड़ भट्ट। तो राज प्रशस्ति की बात करें तो साथियों विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा, रणछोड़ भट्ट, इसने लिखा था ये राज प्रशस्ति महाकाव्य। 49 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र स्थित, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है? उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, जालोर। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये तो उदयपुर में है दोस्तों, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है? मिसल, पासिब, कुरब, नाजर। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प ए मिसल कहा जाता है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की जो परंपरा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? मिसल के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। तो साथियों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन कवर किए, यहाँ पर विस्तृत रूप में जानने की कोशिश की है। और साथियों इस टेस्ट सीरीज को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।